चलिए। शुरुआत करते हैं मेरा। राम 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 राम। जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। हनुमान आंजनेय सुत वायुपुत्र महाबली रामेश फागुन सखा पिंगाशो अमित विक्रम उदधि कमठ सीता शोक विनाशन लक्ष्मण प्राणदाता दशग्रीव दर्पहा। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः। चलिए जी। श्रीमद् भगवत गीता। कल हम दूसरा अध्याय कर रहे थे, आज भी उसी पे आगे बढ़ रहे हैं। वासुदेव कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि सब लोग बहुत काल तक तेरी अपकीर्ति का कथन करेंगे। आज भी पदच्युत होने वाले महात्माओं में विश्वामित्र, पराशर, निमि, श्रृंगी इत्यादि की गणना होती है। बहुत से साधक अपने धर्म पर विचार करते हैं, सोचते हैं कि लोग हमें क्या कहेंगे। ऐसा भाव भी साधना में सहायक होता है, इससे साधना में लगे रहने की प्रेरणा मिलती है। कुछ दूरी तक यह भाव भी साथ देता है। माननीय पुरुषों के लिए अपकीर्ति मरण से भी बढ़कर होती है। बड़े आश्चर्य की बात है कि हम सब पढ़े लिखे हैं, अपने आप को समझदार मानते हैं, बुद्धिमान मानते हैं, और ना जाने क्या क्या मानते हैं कि हमसे बड़ा तो कुछ है ही नहीं, है ना। बावजूद उसके हम उनके बारे में सोचते हैं जो हमारे बारे में बिल्कुल नहीं सोचते। पूरा जीवन हमारा उनके लिए बीत जाता है जो हमारे बारे में लेश मात्र भी नहीं सोचते। समाज क्या कहेगा, ये समाज कौन सा है वो मुझे आज तक समझ में नहीं आया। मैं आज तक उस समाज को ढूंढ रहा हूँ। कम से कम मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मैं तो उस समाज को ढूंढ रहा हूँ। भाई आप लोगों को किसी को मिले तो मुझे ही बता देना जरा। ये समाज के लोग क्या कहेंगे, कौन से लोग कहेंगे भाई। जब पूनम जी के पास कुछ नहीं था, जब पूनम जी को उनका मकान मालिक निकाल रहा था, या पूनम जी के साथ लोग बाग मिसबिहेव कर रहे थे, या पूनम जी या उनकी डॉटर्स को लोग बाग गलत नीयत से देख रहे थे, तब समाज कहाँ था भाई। तब वो समाज क्यों नहीं आया आगे, है ना। या किसी के साथ भी जब कुछ गलत हो रहा था तो वो समाज कहाँ था। तब वो समाज केवल आंखों पे दूरबीन लगा के देख रहा था, अब क्या, नेक्स्ट क्या, नेक्स्ट एपिसोड क्या, बस वो नेक्स्ट एपिसोड की प्रतीक्षा कर रहा था। अब क्या होता है इनके साथ, अब क्या होता है। कोई समाज आपको रोटी देने आया हो, कोई समाज आपकी बीमारी में आपको अस्पताल ले जाने आया हो, कोई समाज आपके साथ खड़ा हो। कौन सा समाज जिसकी बात करते हैं कि समाज क्या कहेगा, लोग क्या कहेंगे, कौन से लोग। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि हम अगर हकीकत में देखें तो आप अपने मोबाइल को उठाइए। बहुत ईमानदारी से आज आपको एक प्रैक्टिस बता रहा हूँ, बहुत, है ना। ये कोई वो नहीं सुना रहा, बहुत ईमानदारी से प्रैक्टिस बता रहा हूँ, बहुत अच्छी है। श्रीमद् भगवत गीता श्री रामचरित के बाद अपने मोबाइल को उठाइएगा। देखिएगा कितने कॉन्टैक्ट्स हैं। 1,000, 500, 300, 2,000, 3,000 जो भी हैं। आज से लेकर डेली एक नियम बना लीजिए 26 दिन का। सबसे पहले आज ए अल्फाबेट पे जाइएगा, जितने भी ए नाम के हैं ना सब, अतुल, अमित, जो भी नाम है, जो लगता है ना, जो जिन्होंने जीवन में मेरी बहुत बैंड बजाई है, या जिन्होंने मुझे बहुत सबको डिलीट मारते जाइए। किस लिए कैरी कर रहे हो नेगेटिव लोगों को।
किस लिए कैरी कर रहे हो? बस ये केवल, बल्कि उसको कैरी करोगे जब भी कभी नाम आ जाएगा कि एक तड़प मचेगी, एक हुक मचेगी दिल में। अरे यार, इसने तो बड़ा तकलीफ दी, ये तो बड़ा पता नहीं ऐसा था। कभी हो सकता है वो आपका बहुत खास हो, आज आपके लिए कुछ भी नहीं है। क्यों उसको लेके बैठे हो भाई? नेगेटिव लोगों को हटाओ तो सही अपने मोबाइल से, देखो सही, मोबाइल को भी हल्का करो, उसको भी बेचारे को हल्का होने दो, खुद भी हल्के हो जाओगे। जबरदस्ती जबरदस्ती, मतलब कचरे को जबरदस्ती ढो रहे हैं हम, कोई लेना नहीं देना नहीं। साफ करो, इस समाज कुछ नहीं है। आप ही समाज हो, आप ही सब कुछ हो। अपनी परवाह करो कि मैं, केवल एक समाज की परवाह करनी चाहिए कि क्या मैं बहुत ईमानदारी से मिरर में अपने आप से अपनी आंखें मिला सकता हूँ या मिला सकती हूँ। क्या मैं अपने इष्ट के चरणों में, अपने गुरु के चरणों में अपने चरण रख सकता हूँ बहुत ईमानदारी के साथ, कि हाँ मैं सही हूँ। बस ये दोनों चीजें सही है तो फिर समाज वमाज सब साइड में। लेकिन अपने आप से नजरें नहीं मिला सकते, अपने इष्ट के चरणों से नजरें नहीं मिला सकते, तो फिर तो समाज का हर कोई हावी हो जाएगा आपके ऊपर। फिर तो राह चलते कुत्ते बिल्ली भी हावी हो जाएंगे। तो जिन महारथियों की निगाह में तू बहुत माननीय होकर अब तुष्टता को प्राप्त होगा, वे महारथी लोग तुझे भय के कारण युद्ध से उपराम हुआ मानेंगे। महारथी कौन? इस पथ पर महान परिश्रम से आगे बढ़ने वाले साधक महारथी हैं। इसी प्रकार इतने ही परिश्रम से अविद्या की ओर खींचने वाले काम क्रोध लोभ मोहादि भी महारथी हैं, जो तुझे बहुत सम्मान देते कि साधक प्रशंसनीय हैं, तुम उनकी निगाह से गिर जाओगे। इतना ही नहीं, बल्कि वैरी लोग तेरे पराक्रम की निंदा करते हुए बहुत से ना कहने योग्य वचनों को कहेंगे। तो एक दोष आता है तो चारों ओर से निंदा और बुराइयों की झड़ी लग जाती है। ना कहने योग्य वचन भी कहे जाते हैं, इससे बड़ा दुख क्या होगा। इस युद्ध में मरोगे तो स्वर्ग प्राप्त करोगे, स्वर्ग में विचरने की क्षमता रहेगी, श्वास के बाहर प्रकृति में विचरने की धाराएं निरुद्ध हो जाएगी। परम देव परमात्मा में प्रवेश देने वाली दैवी संपत्ति हृदय में पूर्णतः प्रवाहित रहेगी। अथवा इस संघर्ष में जीतने पर महामहिम स्थिति को प्राप्त करोगे। इसलिए यो अर्जुन, युद्ध के लिए निश्चय करके खड़ा हो। प्राय लोग इस श्लोक के अर्थ में समझते हैं कि उस युद्ध में मरोगे तो स्वर्ग जाओगे और जीतोगे तो पृथ्वी को भोगोगे। किंतु आपको स्मरण होगा, अर्जुन कह चुका है कि भगवान पृथ्वी ही नहीं अपितु त्रिलोक्य के साम्राज्य और देवताओं के स्वामीपन अर्थात इंद्र पद प्राप्त होने पर मैं उस उपाय को नहीं देखता जो इंद्रियों को सुखाने वाले मेरे शोक को दूर कर सके। यदि इतना ही मिलना है तो गोविंद, मैं युद्ध कदापि नहीं करूंगा। यदि इतने पर भी श्री कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन लड़ो, जीतोगे तो पृथ्वी पा जाओगे, हारोगे तो स्वर्ग के नागरिक बन जाओगे, तो श्री कृष्ण देते ही क्या है। अर्जुन इससे आगे का सत्य श्रेय की कामने वाला शिष्य था, जिसे सदगुरु देव श्री कृष्ण ने बताया कि क्षेत्र क्षेत्रज्ञ के इस संघर्ष में यदि शरीर का समय पूरा हो जाता है और लक्ष्य तक नहीं पहुंच सके तो स्वर्ग प्राप्त करोगे, अर्थात स्वर्ग में ही विचरण करने की क्षमता प्राप्त कर लोगे। दैवी संपत्ति हृदय में ढल जाएगी और इस शरीर के रहते रहते संघर्ष में सफल हो जाते हो तो महिम सबसे महान ब्रह्मा की महिमा का उपभोग करोगे, महामहिम की स्थिति प्राप्त कर लोगे। जीतोगे तो सर्वस्व क्योंकि महामहित्व को पाओगे, और हारोगे तो देवत्व, दोनों हाथों में लड्डू रहेंगे। लाभ में भी लाभ और हानि में भी लाभ ही है, पुनः इसी पल भर देते हैं। इस प्रकार सुख दुख लाभ हानि जय पराजय को समान समझकर तू युद्ध के लिए तैयार हो जा। युद्ध करने से तू पाप को प्राप्त नहीं होगा, अर्थात सुख में सर्वस्व और दुख में भी देवत्व है। लाभ में महिम की स्थिति अर्थात सर्वस्व और हानि में देवत्व है। जय में महामहिम स्थिति और पराजय में भी दैवी संपत्ति पर अधिकार है। इस प्रकार अपने लाभ हानि को भली प्रकार स्वयं समझकर तू युद्ध के लिए तैयार हो। लड़ने में ही दोनों वस्तुएं हैं। लड़ोगे तो पाप अर्थात आवागमन को प्राप्त नहीं होगे, अतः तो युद्ध के लिए तैयार हो। पार्थ, यह बुद्धि तेरे लिए ज्ञान योग के विषय में की गई है। कौन सी बुद्धि? यही कि युद्ध कर। ज्ञान योग में इतना ही है कि अपनी हस्ती को देखकर लाभ हानि का भली प्रकार विचार करके कि जीतेंगे तो महामहिम स्थिति और हारेंगे तो देवत्व। जय में सर्वस्व और पराजय में भी देवत्व, दोनों तरह लाभ है। युद्ध नहीं करेंगे तो सभी हमें बुरा कहेंगे, भय से उपराम हुआ मानेंगे, अपकीर्ति होगी। इस प्रकार अपने अस्तित्व को सामने रखकर स्वयं विचार कर युद्ध में अग्रसर होना ही ज्ञान योग है। प्राय लोगों में यह भ्रांति है कि ज्ञान मार्ग में कर्म युद्ध नहीं करना पड़ता। वे कहते हैं कि ज्ञान मार्ग में कर्म नहीं है, मैं तो शुद्र हूं, चैतन्य हूं, अहम ब्रह्मासि, गुण ही गुण में बरतते हैं, ऐसा मानकर हाथ पर हाथ रखकर बैठ जाते हैं। योगेश्वर श्री कृष्ण के अनुसार यह ज्ञान योग नहीं है। ज्ञान योग में भी वही कर्म करना है जो निष्काम कर्म योग में किया जाता है। दोनों में केवल
बुद्धि का दृष्टिकोण का अंतर है। ज्ञान मार्गी अपनी स्थिति समझकर अपने पर निर्भर होकर कर्म करता है, जबकि निष्काम कर्मयोगी इष्ट के आश्रित होकर कर्म करता है। करना दोनों मार्गों में है और वह कर्म भी एक ही है जिसे दोनों मार्गों में किया जाना है। केवल कर्म करने के दृष्टिकोण दो हैं। अर्जुन, इसी बुद्धि को तू अब निष्काम कर्म योग के विषय में सुन, जिससे युक्त हुआ तो कर्मों के बंधन का अच्छी तरह नाश करेगा। यहाँ श्री कृष्ण ने कर्म का नाम पहली बार लिया, लेकिन यह नहीं बताया कि कर्म है क्या। अब कर्म ना बताकर पहले कर्म की विशेषताओं पर प्रकाश डालते हैं। इस निष्काम कर्म योग में आरंभ का अर्थात बीज का नाश नहीं होता, सीमित फल रूपी दोष नहीं है। इसलिए इस निष्काम कर्म का, इस कर्म से संपादित धर्म का थोड़ा भी साधन जन्म मृत्यु रूपी महान भय से उद्धार कर देता है। आप इस कर्म को समझें और इस पर 2 कदम चल भर दें। जो सदगृहस्थ आश्रम में रहकर ही चला जा सकता है, साधक तो चलते ही हैं। बीज भर डाल दें तो अर्जुन बीज का नाश नहीं होता। प्रकृति में कोई क्षमता नहीं, ऐसा कोई अस्त्र नहीं कि उस सत्य को मिटा दे। प्रकृति केवल आवरण डाल सकती है, कुछ देर कर सकती है, किंतु साधन के आरंभ को मिटा नहीं सकती। आगे श्री कृष्ण ने बताया कि सभी पापियों से भी बड़ा पापी ही क्यों ना हो, ज्ञान रूपी नौका द्वारा निसंदेह पार हो जाएगा। ठीक उसी बात को यहाँ कहते हैं कि अर्जुन, निष्काम कर्मयोग का बीजारोपण भर कर दें तो उस बीज का कभी नाश नहीं होता। विपरीत फल रूपी दोष भी इसमें नहीं होता कि आपको स्वर्ग रिद्धियां सिद्धियां तक पहुंचाकर छोड़ दे। आप ये साधन भले छोड़ दें, किंतु ये साधन आपका उद्धार करके ही छोड़ेगा। इस निष्काम कर्मयोग का थोड़ा सा भी साधन जन्म मृत्यु के महान भय से उद्धार कर देता है। कर्म का यह बीजारोपण अनेक जन्मों के पश्चात वहीं खड़ा कर देगा जहां परम धाम है, परम गति है। इसी क्रम में आगे कहते हैं कि अर्जुन, इस निष्काम कर्म योग में क्रियात्मिका बुद्धि एक ही है। क्रिया एक है और परिणाम एक ही है। आत्मिक संपत्ति ही स्थिर संपत्ति है। इस संपत्ति को प्रकृति के द्वंद से शनै शनै अर्जित करना व्यवसाय है। यह व्यवसाय अथवा निश्चयात्मक क्रिया भी एक ही है। तब तक जो लोग बहुत सी क्रियाएं बताते हैं, क्या वे भजन नहीं करते? श्री कृष्ण कहते हैं, हाँ, वे भजन नहीं करते। उन पुरुषों की बुद्धि अनंत शाखाओं वाली होती है, इसलिए अनंत क्रियाओं का विस्तार कर लेते हैं। पार्थ, वे कामात्मान, कामनाओं से युक्त, वेदवादरता, वेद के वाक्यों में अनुरुक्त, स्वर्ग परा, स्वर्ग को ही परम लक्ष्य मानते हैं कि इससे आगे कुछ है ही नहीं। ऐसा कहने वाले अविवेकी जन जन्म मृत्यु रूप फल देने वाली एवं भोग ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए बहुत सी क्रियाओं का विस्तार कर लेते हैं और दिखावटी शोभायुक्त वाणी में व्यक्त भी करते हैं। अर्थात अविवेकियों की बुद्धि अनंत भेदों वाली होती है। वे फल वाले वाक्य में ही अनुरक्त रहते हैं, वेद के वाक्यों को ही प्रमाण मानते हैं, स्वर्ग को ही श्रेष्ठ मानते हैं। उनकी बुद्धि बहुत सी भेदों वाली है, इसलिए अनंत क्रियाओं की रचना कर लेते हैं। वे नाम तो परम तत्व परमात्मा का ही लेते हैं, किंतु उसकी ओट में अनंत क्रियाओं का विस्तार कर लेते हैं। तो क्या अनंत क्रियाएं कर्म नहीं है? श्री कृष्ण कहते हैं, नहीं, अनंत क्रियाएं कर्म नहीं है। तो वह केवल एक निश्चित क्रिया है क्या? श्री कृष्ण यह अभी नहीं बताते, अभी तो केवल इतना ही कहते हैं कि अविवेकियों की बुद्धि अनंत शाखाओं वाली होती है, इसलिए वे अनंत क्रियाओं का विस्तार कर लेते हैं। वे केवल विस्तार ही नहीं करते, अपितु आलंकारिक शैली में उसे भी व्यक्त करते हैं। उसका प्रभाव क्या होता है? उनकी वाणी की छाप जिन जिन के चित्त पर पड़ जाती है अर्जुन, उनकी भी बुद्धि नष्ट हो जाती है, ना वे कुछ पाते हैं। उस वाणी द्वारा हरे हुए चित्त वालों की और भोग ऐश्वर्य में आसक्ति युक्त पुरुषों के अंतःकरण में क्रियात्मिका बुद्धि नहीं रह जाती। इष्ट में समाधिस्थ करने वाली निश्चयात्मक क्रिया उनमें नहीं होती। ऐसे अविवेकियों की वाणी सुनता कौन है? भोग और ऐश्वर्य में आसक्ति वाले ही सुनते हैं, अधिकारी नहीं सुनता। ऐसे पुरुषों में सम और आदित्व में प्रवेश दिलाने वाली निश्चात्मक क्रिया से संयुक्त बुद्धि नहीं होती। प्रश्न उठता है कि वेदवादरता, जो वेद के वचनों में अनुरुक्त है, क्या वे भी भूल करते हैं? इस पर श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, त्रैगुण्य विषया वेदा, वेद 3 गुणों तक ही प्रकाश करते हैं, इसके आगे का हाल वे नहीं जानते। इसलिए निस्त्रय गुण्यो भवार्जुन, अर्जुन, तू इन 3 गुणों से ऊपर उठ, अर्थात वेदों के कार्य क्षेत्र से आगे बढ़। कैसे बढ़ा जाए? इस पर श्री कृष्ण कहते हैं कि निर्द्वंद, सुख दुख के द्वंद्वों से रहित, नित्य सत्य वस्तु में स्थित और योग्य क्षेम को ना चाहता हुआ आत्मपरायण हो, इस प्रकार ऊपर उठ। कृष्ण उठता है कि हम ही उठें या कोई वेदों से ऊपर उठा भी है? श्री कृष्ण बताते हैं कि आगे जो भी उठता है भ्रम को जानता है, और जो भ्रम को जानता है वह विप्र है। सब ओर से परिपूर्ण जलाशय के प्राप्त होने पर मनुष्य का छोटे जलाशयों से जितना प्रयोजन रहता है, अच्छी प्रकार भ्रम को जानने वाले ब्राह्मण का वेदों से उतना ही प्रयोजन रहता है।
तात्पर्य यह है कि जो वेदों से ऊपर उठता है वह ब्रह्मा को जानता है, वही ब्राह्मण है। अर्थात तू वेदों से ऊपर उठ, ब्राह्मण बन। अर्जुन क्षत्रिय था। श्री कृष्ण कहते हैं कि ब्राह्मण बन। ब्राह्मण, क्षत्रिय इत्यादि वर्ण स्वभाव की क्षमताओं के नाम है। यह कर्म प्रधान है, ना कि जन्म से निर्धारित होने वाली कोई रूढ़ी। जिसे गंगा की धारा प्राप्त है, उसे शुद्र जलाशय से क्या प्रयोजन। कोई उसमें शौच लेता है तो कोई पशुओं को नहला देता है, इसके आगे कोई उपयोग नहीं है। इसी प्रकार ब्रह्मा को साक्षात जानने वाले उस विप्र महापुरुष का, उस ब्राह्मण का वेदों से उतना ही प्रयोजन रह जाता है। प्रयोजन रहता अवश्य है, वेद रहते हैं क्योंकि पीछे वालों के लिए इनका उपभोग है। वहीं से चर्चा आरंभ होगी। इसके उपरांत योगेश्वर श्री कृष्ण कर्म करते समय बढ़ती जाने वाली सावधानियों का प्रतिपादन करते हैं। कर्म करने में ही तेरा अधिकार है, फल में कभी नहीं। कर्मण्यवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतु भूमा ते संगोस्त्व कर्मणि। कर्म करने में ही तेरा अधिकार है, फल में कभी नहीं। ऐसा समझ कि फल है ही नहीं। फल की वासना वाला भी मत हो और कर्म करने में तेरी अश्रद्धा भी ना हो। अब तक योगेश्वर श्री कृष्ण ने 39वें श्लोक में पहली बार कर्म का नाम लिया, किंतु यह नहीं बताया कि वह कर्म है क्या और उसे करें कैसे। उस कर्म की विशेषताओं पर प्रकाश डाला कि अर्जुन, इस कर्म द्वारा तू कर्मों के बंधन से अच्छी प्रकार छूट जाएगा। अर्जुन, इसमें आरंभ का अर्थात बीज का नाश नहीं है। आरंभ कर दें तो प्रकृति के पास कोई उपाय नहीं कि उसे नष्ट कर दे। अर्जुन, इसमें सीमित फल रूपी दोष भी नहीं है कि स्वर्ग या रिद्धि सिद्धियों में फंसाकर खड़ा कर दे। अर्जुन, इस कर्म का थोड़ा सा भी साधन जन्म मरण के भय से उद्धार करने वाला होता है। किंतु अभी तक उन्होंने यह नहीं बताया कि वह कर्म है क्या, किया कैसे जाए। इसी अध्याय के 41वें श्लोक में उन्होंने बताया, अर्जुन, इसमें निश्चयात्मिका बुद्धि एक ही है, क्रिया एक ही है, तो क्या बहुत सी क्रिया वाले भजन नहीं करते। इस पर श्री कृष्ण कहते हैं कि वे कर्म नहीं करते। इसका कारण बताते हुए वे कहते हैं कि अभी भी क्योंकि बुद्धि अनंत शाखाओं वाली होती है, इसलिए वे अनंत क्रियाओं का विस्तार कर लेते हैं। वे दिखावटी शोभायुक्त वाणी में उन क्रियाओं को व्यक्त भी करते हैं। उनकी वाणी की छाप जिनके चित्त पर पड़ जाती है, उनकी भी बुद्धि नष्ट हो जाती है। अतः निश्चयात्मक क्रिया एक ही है, लेकिन यह नहीं बताया कि वह क्रिया कौन सी है। 47वें श्लोक में उन्होंने कहा कि अर्जुन, कर्म करने में ही तेरा अधिकार है, फल में कभी नहीं। फल की वासना वाला भी मत हो और कर्म करने में तेरी अश्रद्धा भी ना हो। अर्थात निरंतर कर्म करने के लिए उसी में लीन होकर करे, किंतु यह नहीं बताया कि वह कर्म है क्या। प्राय इस श्लोक का उदाहरण देकर लोग कहते हैं कि कुछ भी करो, केवल फल की कामना मत करो, हो गया निष्काम कर्म योग। किंतु अभी तक श्री कृष्ण ने बताया ही नहीं कि वह कर्म है कौन सा जिसे करें। यहाँ पर केवल कर्म की विशेषताओं पर प्रकाश डाला है कि कर्म देता क्या है और कर्म करते समय बढ़ती जाने वाली सावधानियां क्या हैं। प्रश्न एज इट इज बना हुआ है, जिसे योगेश्वर आगे अध्याय 3-4 में स्पष्ट करेंगे। पुनः इसी पर बल देते हैं कि धनंजय, आसक्ति और संग दोष को त्याग कर सिद्धि और असिद्धि में समान भाव रखकर योग में स्थित होकर कर्म कर। कौन सा कर्म? निष्काम कर्म कर। समत्वम योग उच्यते। यह समत्व भाग ही योग कहलाता है। विषमता जिसमें ना हो, ऐसा भाव समत्व कहलाता है। रिद्धि सिद्धियां विषम बनाती हैं, आसक्ति हमें विषम बनाती है। फल की इच्छा विषमता पैदा करती है, इसलिए फल की वासना वाला ना हो। फिर भी कर्म करने में अश्रद्धा ना हो। देखी सुनी सभी वस्तुओं में आसक्ति का त्याग करके प्राप्ति और अप्राप्ति के विषय में ना सोचकर केवल योग में स्थित रहते हुए कर्म कर। योग से चित्त चलायमान ना हो। योग एक पराकाष्ठा की स्थिति है और एक प्रारंभ की स्थिति भी होती है। प्रारंभ में हमारी दृष्टि लक्ष्य पर ही रहनी चाहिए, अतः योग पर दृष्टि रखते हुए कर्म का आचरण करना चाहिए। समत्व भाव अर्थात सिद्धि और असिद्धि में समभाव ही योग कहलाता है। जिसको सिद्धि और असिद्धि विचलित नहीं कर पाती, विषमता जिसमें पैदा नहीं होती, ऐसा भाव होने के कारण यह समत्व योग कहलाता है। यह इष्ट से समत्व दिलाता है, इसलिए इसे समत्व योग कहते हैं। कामनाओं का सर्वथा त्याग है, इसलिए इसे निष्काम कर्म योग कहते हैं। कर्म करना है, इसलिए इसे कर्म योग कहते हैं। परमात्मा से मेल कराता है, इसलिए इसका नाम योग अर्थात मेल है। इसमें बौद्धिक स्तर पर ध्यान रखना पड़ता है कि सिद्धि और असिद्धि में संभाव रहे, आसक्ति ना हो, फल की वासना ना आने पाए। इसलिए यही निष्काम कर्म योग बुद्धि योग भी कहा जाता है। धनंजय, अवरम कर्म, निकृष्ट कर्म, वासना वाले कर्म बुद्धि योग से अत्यंत दूर हैं। फल की कामना वाले कृपण हैं। वे आत्मा के साथ उदारता नहीं बरतते। अतः समत्व बुद्धि योग का आश्रय ग्रहण कर। जैसी कामना, वैस जैसी कामना है
वैसा मिल भी जाए तो उसे भोगने के लिए शरीर धारण करना पड़ेगा। आवागमन बना है तो कल्याण कैसा। साधक को तो मोक्ष की भी वासना नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि वासनाओं से मुक्त होना ही तो मोक्ष है। फल की प्राप्ति का चिंतन करने से साधक का समय व्यर्थ नष्ट हो जाता है, और फल प्राप्त होने पर वह उसी में उलझ कर रह जाता है, उसकी साधना समाप्त हो जाती है। आगे वह भजन क्या करेगा और कैसे करेगा। वो भटक जाता है, इसलिए भटक जाता है कि वो केवल एक चाह रखता है, मुझे मोक्ष मिल जाए। उसको लगता है कि वो अपनी सारी अपनी सारी भावनाओं को खत्म कर चुका है। लेकिन मोक्ष की भावना रखना, मोक्ष का फल रखना भी अपने आप में एक बहुत बड़ा आपके बीच में हर्डल है। इसलिए समत्व बुद्धि योग से योग का आचरण करें। ज्ञान मार्ग को भी श्री कृष्ण ने बुद्धि योग कहा था कि हे अर्जुन, यह बुद्धि तेरे लिए ज्ञान योग के विषय में कही गई, और यह निष्काम कर्म योग को भी बुद्धि योग कहा गया। वस्तुतः दोनों में बुद्धि का दृष्टिकोण का ही अंतर है। उसमें लाभ हानि का रिकॉर्ड रखकर उसे जांच कर चलना पड़ता है। इसमें बौद्धिक स्तर पर समत्व बनाए रखना पड़ता है। इसलिए समत्व बुद्धि योग कहा जाता है। इसलिए धनंजय, तू समत्व बुद्धि योग का आश्रय ग्रहण कर, क्योंकि फल की वासना वाले अत्यंत कृपण हैं। समत्व बुद्धि युक्त पुरुष पुण्य पाप दोनों को ही श्लोक में त्याग देता है, उनसे लिपायमान नहीं होता। इसलिए समत्व बुद्धि योग के लिए चेष्टा कर। योग कर्मसु कौशलम। समत्व बुद्धि के साथ कर्मों का आचरण कौशल ही योग है। संसार में कर्म करने के दो दृष्टिकोण प्रचलित हैं। लोग कर्म करते हैं तो उसका फल भी अवश्य चाहते हैं, या फल ना मिले तो कर्म करना ही नहीं चाहते। किंतु योगेश्वर श्री कृष्ण इन कर्मों को बंधनकारी बताते हुए आराधना को एकमात्र कर्म मानते हैं। इस अध्याय में उन्होंने कर्म का नाम मात्र लिया। अध्याय 3 के 9वें श्लोक में उसकी परिभाषा दी, और चौथे अध्याय में कर्म के स्वरूप पर विस्तार से प्रकाश डाला। प्रस्तुत श्लोक में श्री कृष्ण ने सांसारिक परंपरा से हटकर कर्म करने की कला बताई कि कर्म तो करो, श्रद्धापूर्वक करो, किंतु फल के अधिकार को स्वेच्छा से छोड़ दो। फल जाएगा कहाँ, यही कर्मों के करने का कौशल है। निष्काम साधक की समग्र शक्ति इस प्रकार कर्म में लगी रहती है। आराधना के लिए ही तो शरीर है। फिर भी जिज्ञासा स्वाभाविक है कि क्या सदैव कर्म ही करते रहना है, या ऐसा कुछ परिणाम भी निकलेगा। बुद्धि योग से युक्त ज्ञानी जन कर्मों से उत्पन्न होने वाले फल को त्याग कर जन्म और मृत्यु के बंधन से छूट जाते हैं। वह निर्दोष अमृत में परम पद को प्राप्त होते हैं। यहाँ 3 बुद्धियों का चित्रण है। श्लोक 39 में सांख्य बुद्धि में 2 फल हैं, स्वर्ग और श्रेय। श्लोक 51 कर्म योग में प्रवत बुद्धि का एक ही फल है, जन्म मृत्यु से मुक्ति, निर्मल अविनाशी पद की प्राप्ति। बस ये 2 ही योग क्रिया है। इसके अतिरिक्त बुद्धि अविवेक जन्य है, अनंत शाखाओं वाली है, जिसका फल कर्म भोग के लिए बारंबार जन्म मृत्यु है। अर्जुन की दृष्टि त्रिलोकी के साम्राज्य तथा देवताओं के स्वामीपन तक ही सीमित थी। इतने तक के लिए भी वह युद्ध में प्रवृत्त नहीं हो रहा था। यहाँ श्री कृष्ण उसे नवीन तथ्य उद्घाटित करते हैं कि आसक्ति रहित कर्म द्वारा अनामय पद प्राप्त होता है। निष्काम कर्म योग परम पद को दिलाता है, जहाँ मृत्यु का प्रवेश नहीं है। इस कर्म में प्रवृत्ति कब होगी? जिस काल में तेरी बुद्धि मोह रूपी दलदल को पूर्णतः पार कर लेगी, लेश मात्र भी मोह ना रह जाए, ना पुत्र में, ना धन में, ना प्रतिष्ठा में, इन सब से लगाव टूट जाए, उस समय जो सुनने योग्य है उसे तू सुन सकेगा, और सुने हुए के अनुसार वैराग्य को प्राप्त हो सकेगा, अर्थात उसे आचरण में ढाल सकेगा। अभी तो जो सुनने लायक है उसे ना तो तू सुन पाया है, और आचरण का तो प्रश्न ही नहीं खड़ा होता। इसी योग्यता पर पुनः प्रकाश डालते हैं। अनेक प्रकार के वेद वाक्यों को सुनकर विचलित हुई तेरी बुद्धि जब परमात्म स्वरूप में समाधिस्थ होकर अचल स्थिर ठहर जाएगी, जब तू समत्व योग को प्राप्त होगा, पूर्ण सम स्थिति को प्राप्त करेगा, जिसे अनामय परम पद कहते हैं, यही योग की पराकाष्ठा है, और यही अप्राप्य की प्राप्ति है। वेदों से तो शिक्षा ही मिलती है, किंतु श्री कृष्ण कहते हैं कि श्रुति व्रत प्रतिपन्ना। श्रुतियों के अनेक सिद्धांतों को सुनने से बुद्धि विचलित हो जाती है। सिद्धांत तो अनेकों सुने, लेकिन जो सुनने योग्य हैं लोग उससे दूर ही रहते हैं। यह विचलित बुद्धि जिस समय समाधि में स्थिर हो जाएगी, तब तू योग की पराकाष्ठा अमृत पद को प्राप्त करेगा। इस पर अर्जुन की उत्कंठा स्वाभाविक है कि महापुरुष कैसे होते हैं जो अनामय परम पद में स्थित हैं, समाधि में जिनकी बुद्धि स्थिर है। उसने प्रश्न किया, समाधि यते चितम यस्मिन से आत्मा एवं समाधि। जिसमें चित्त का समाधान किया जाए वह आत्मा ही समाधि है। अनादि तत्व में जो समत्व प्राप्त कर ले उसे समाधिस्थ कहते हैं। अर्जुन ने पूछा, केशव, समाधि स्थिर बुद्धि वाले महापुरुष के क्या लक्षण हैं? स्थित प्रज्ञ पुरुष कैसे बोलता है, कैसे बैठता है, कैसे चलता है?
4 प्रश्न अर्जुन ने किए। इस पर भगवान श्री कृष्ण ने स्थित प्रज्ञ के लक्षण बताते हुए कहा कि पार्थ, जब मनुष्य मन में स्थित संपूर्ण कामनाओं को त्याग देता है, तब वह आत्मा से आत्मा में ही संतुष्ट हुआ स्थिर बुद्धि वाला कहा जाता है। कामनाओं के त्याग पर ही आत्मा का दिग्दर्शन होता है। ऐसा आत्माराम आत्मत्रपत महापुरुष ही स्थित प्रज्ञ है। दैहिक, दैविक तथा भौतिक दुखों में जिनका मन उद्विग्न नहीं होता, सुखों की प्राप्ति में जिसकी स्पृहा दूर हो गई है, जिसके राग, भय, क्रोध नष्ट हो गए हैं, मननशीलता की चरम सीमा पर पहुंचा हुआ मुनि स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। उसके अन्य लक्षण बताते हैं कि जो पुरुष सर्वत्र स्नेह रहित हुआ शुभ अथवा अशुभ को प्राप्त होकर ना प्रसन्न होता है ना द्वेष करता है, उसकी बुद्धि स्थिर है। शुभ वह है जो परमात्मा स्वरूप में लगाता है, अशुभ वह है जो प्रकृति की ओर ले जाने वाला होता है। स्थित प्रज्ञ पुरुष अनुकूल परिस्थितियों से ना प्रसन्न होता है और ना प्रतिकूल परिस्थितियों से द्वेष करता है, और ना ही कोई प्रश्न करता है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि प्राप्त होने योग्य वस्तु ना उससे भिन्न है और ना पतित करने वाले विकार ही उसके लिए हैं, अर्थात अब साधन से उसका अपना कोई प्रयोजन नहीं रहा। जिस प्रकार कछुआ अपने अंगों को समेट लेता है, ठीक वैसे ही यह पुरुष जब सब ओर से अपनी इंद्रियों को समेट लेता है, तब उसकी बुद्धि स्थिर होती है। खतरे को देखते ही कछुआ जिस प्रकार अपने सिर और पैर समेट लेता है, ठीक उसी प्रकार जो पुरुष विषयों में विचरती हुई इंद्रियों को सब ओर से समेटकर हृदय देश में निरोध कर लेता है, उस काल में उस पुरुष की बुद्धि स्थिर होती है। किंतु यह तो एक दृष्टांत मात्र है। खतरे का एहसास मिटते ही कछुआ तो अपने अंगों को पुनः फैला देता है। क्या इसी प्रकार स्थित प्रज्ञ महापुरुष भी विषयों में रस लेने लगता है? इस पर कहते हैं कि इंद्रियों द्वारा विषयों को न ग्रहण करने वाले पुरुषों के विषय तो निवृत्त हो जाते हैं, क्योंकि वे ग्रहण ही नहीं करते, किंतु उनका राग निवृत्त नहीं होता, आसक्ति लगी रहती है। संपूर्ण इंद्रियों को विषयों से समेटने वाली निष्काम कर्मी का राग भी परम दृष्टवा परम तत्व परमात्मा का साक्षात्कार करके निवृत्त हो जाता है। महापुरुष कछुए की तरह अपनी इंद्रियों को विषयों में नहीं फैलाता। एक बार जब इंद्रियां सिमट गईं तो संस्कार ही मिट जाते हैं, पुनः वे नहीं निकलते। निष्काम कर्मियों के आचरण द्वारा परमात्मा के प्रत्यक्ष दर्शन के साथ उस पुरुष का विषयों से राग भी निवृत्त हो जाता है। प्राय चिंतन पथ में हठ करते हैं। हठ से इंद्रियों को रोककर वे विषय से तो निवृत्त हो जाते हैं, किंतु मन में उनका चिंतन राग लगा रहता है। यह आसक्ति परम दृष्टवा परमात्मा का साक्षात्कार करने के बाद ही निवृत्त होती है, इसके पूर्व नहीं। कई बार होता है कि हम लोग कहते हैं कि नहीं, अब हम ये नहीं करेंगे, नहीं पक्का, अब तो कुछ करना ही नहीं है, ये करना ही नहीं है, लेकिन केवल हम वो अपने शब्दों से बोलते हैं, मन में तो वो भावना रहती है, और अक्सर यही होता है। इस संबंध में एक घटना बताते हैं कि एक बार श्री कृष्ण ने बताया कि एक बार एक व्यक्ति को 3 बार आकाशवाणी हुई। पूछा, महाराज आपको आकाशवाणी क्यों हुई, हम लोगों को तो नहीं हुई। तब इस पर उन्होंने कहा कि हो ई शंका महू के भई रही, अर्थात ये संदेह मुझे भी हुआ था। तब अनुभव में आया कि मैं 7 जन्मों से लगातार साधु हूँ। 4 जन्म तो केवल साधुओं सा वेश बनाए, तिलक लगाए, कहीं विभूति पोते, कहीं कमंडल लिए विचरण कर रहा हूँ। योग क्रिया की जानकारी नहीं थी, लेकिन पिछले 3 जन्म से बढ़िया साधु हूँ, जैसा होना चाहिए। मुझ में योग क्रिया जागृत थी। पिछले जन्म में पार लग चला था, निवृत्ति हो चली थी, किंतु 2 इच्छाएं रह गई थी, एक स्त्री, दूसरा गांजा। अंतर मन में इच्छाएं थी, किंतु भार से हमने शरीर को दृढ़ रखा। मन में वासना थी, इसलिए जन्म लेना पड़ा। जन्म लेते ही भगवान ने थोड़े समय में सब दिखा सुनाकर निवृत्ति दिला दी, 2-3 थप्पड़ मारे और साधु बना दिया। ठीक यही बात श्री कृष्ण कहते हैं। मैंने हमेशा अक्सर बोला है कि अनगिनत ऐसे साधु महापुरुष, ऐसे लोग हैं जो 99.99 पर जाकर वापस जीरो पे आ जाते हैं, सांप सीढ़ी की तरफ टॉप पे जाते हैं, वापस नीचे गिर जाते हैं। क्योंकि अगर लास्ट में एक इच्छा भी बाकी रह गई, मन के किसी कोने में किसी भी तरह की एक इच्छा, तो वापस आना पड़ेगा। लेकिन अगर वो इच्छा खत्म हो गई तो फिर वो चक्र से छुटकारा मिल जाता है। लेकिन ऐसा बहुत कम हो पाता है, करोड़ों में से कोई एक लोग है जो अपनी सारी इच्छाओं की पूर्ति करके जाते हैं। ठीक यही बात श्री कृष्ण कहते हैं कि इंद्रियों द्वारा विषयों को न ग्रहण करने वाले पुरुष के भी विषय तो निवृत्त हो जाते हैं, किंतु साधना द्वारा परम पुरुष परमात्मा का साक्षात्कार कर लेने पर वह विषयों के राग से भी निवृत्त हो जाता है। अतः जब तक साक्षात्कार ना हो, कर्म करना है। इंद्रियों को विशेष से विषयों से समेटना कठिन है। इस पर वह बोलते हैं,
कि कौन्तेय, प्रत्ययन करने वाले मेधावी पुरुष की प्रमथनशील इंद्रियां उसके मन को बलात् हर लेती हैं, विचलित कर देती हैं। इसलिए उन संपूर्ण इंद्रियों को संयत करके योग से युक्त और समर्पण के साथ मेरे आश्रित हो, क्योंकि जिस पुरुष की इंद्रियां वश में होती हैं उसी की बुद्धि स्थिर होती है। यहाँ योगेश्वर श्री कृष्ण साधन के निषेधात्मक अव्यक्तों के साथ उसके विद्यात्मक पहलू पर जोर देते हैं। केवल संयम और निषेध से इंद्रियां वश में नहीं होती, समर्पण के साथ इष्ट का चिंतन, गुरु का चिंतन अनिवार्य है। इष्ट और गुरु के चिंतन के अभाव में विषय चिंतन होगा, जिसके कुपरिणाम श्री कृष्ण के ही शब्दों में देखें। विषयों का चिंतन करने वाले पुरुष की उन विषयों में आसक्ति हो जाती है। आसक्ति से कामना उत्पन्न होती है। कामना पूर्ति में व्यवधान आने से क्रोध उत्पन्न होता है। और क्रोध किसे जन्म देता है? क्रोध से विशेष मूढ़ता अर्थात अविवेक उत्पन्न होता है। नित्य अनित्य वस्तु का विचार नहीं रह जाता। अविवेक से स्मरण शक्ति भ्रमित हो जाती है, जैसा कि अर्जुन को हुआ था। गीता के समापन पर उसने कहा कि क्या करें क्या ना करें इसका निर्णय नहीं हो पाता। स्मृति भ्रमित होने से योग प्रायण बुद्धि नष्ट हो जाती है, और बुद्धि नाश होने से यह पुरुष अपने श्रेय साधन से च्युत हो जाता है। यहाँ श्री कृष्ण ने बल दिया है कि विषयों का चिंतन नहीं करना चाहिए। साधक को नाम रूप लीला और धाम में ही कहीं लगे रहना चाहिए। भजन में ढील देने पर मन विषयों में जाएगा। विषयों के चिंतन से आसक्ति हो जाती है। आसक्ति उस विषय की कामना साधक के अंतर मन में होने लगती है। कामना की पूर्ति में व्यवधान होने पर क्रोध, क्रोध से अविवेक, अविवेक से स्मृति भ्रम, और स्मृति भ्रम से बुद्धि नष्ट हो जाती है। निष्काम कर्म योग को बुद्धि योग कहा जाता है, क्योंकि बुद्धि स्तर पर इसमें विचार रखना चाहिए कि कामनाएं ना आने पाए, फल है ही नहीं। कामना आने से यह बुद्धि योग नष्ट हो जाता है। विचार आवश्यक है। विचार शून्य पुरुष श्रेय साधन से नीचे गिर जाता है। साधन क्रम टूट जाता है, सर्वथा नष्ट नहीं होता। भोग के पश्चात साधन वहीं से पुनः आरंभ होता है जहां अवरुद्ध हुआ था। यह तो विषयाभिमुख साधक की गति है। स्वाधीन अंतःकरण वाला साधक किस गति को प्राप्त होता है, इस पर श्री कृष्ण कहते हैं, आत्मा की विधि को प्राप्त प्रत्यक्षदर्शी महापुरुष राग देश से रहित, वश में की हुई अपनी इंद्रियों द्वारा विषयांचरण विषयों में विचरता हुआ भी प्रसादम दिगच्छति, अंतःकरण की निर्मलता को प्राप्त होता है। वे अपनी भाव दृष्टि में रहता है। महापुरुष के लिए विधि निषेध नहीं रह जाते। उसके लिए कहीं अशुभ नहीं रहता जिससे वह बचाव करे, तथा उसके लिए कोई शुभ शेष नहीं रह जाता जिसकी वह कामना करे। भगवान के पूर्ण कृपा प्रसाद भगवंता से संयुक्त होने पर उसके संपूर्ण दुखों का अभाव हो जाता है। दुखालयम अश्वाशतम, संसार का अभाव हो जाता है। और उस प्रशंसित वाले पुरुष की बुद्धि शीघ्र ही अच्छी प्रकार स्थित हो जाती है। किंतु जो योग युक्त नहीं है उसकी दशा पर प्रकाश डालते हैं। योग साधन रहित पुरुष के अंतःकरण में निष्काम कर्मयुक्त बुद्धि नहीं होती। उस अयुक्त के अंतःकरण में वह भाव भी नहीं होता। भावना रहित पुरुष को शांति कहाँ और अशांत पुरुष को सुख कहाँ। योग क्रिया करने से कुछ दिखाई पड़ने पर ही भाव बनता है। जाने बिनु न होई प्रतीति, रामचरितमानस 7वां श्लोक। भावना बिना शांति नहीं मिलती, और शांति रहित पुरुष को सुख अर्थात शाश्वत सनातन की प्राप्ति नहीं होती। जल में नाव को जिस प्रकार वायु हरण करके गंतव्य से दूर कर देती है, ठीक वैसे ही विषयों में विचरण करती हुई इंद्रियों में जिस इंद्रिय के साथ मन रहता है, वह एक ही इंद्रिय उस अयुक्त पुरुष की बुद्धि को हर लेती है। अतः योग का आचरण अनिवार्य है। क्रियात्मक आचरण पर श्री कृष्ण पुनः बल देते हैं। इससे हे महाभाव, जिस पुरुष की इंद्रियां इंद्रियों के विषयों से सर्वथा वश में की हुई होती हैं, उसकी बुद्धि स्थिर होती है। बाहु कार्य क्षेत्र का प्रतीक है। भगवान महाबाहु एवं आजानुबाहु कहे जाते हैं। वे बिना हाथ पैर के सर्वत्र कार्य करते हैं। उनमें जो प्रवेश पाता है या जो उसी भगवत्ता की ओर अग्रसर है, वह भी महाबाहु है। श्री कृष्ण और अर्जुन दोनों को महाबाहु कहा गया है। संपूर्ण भूत प्राणियों के लिए वह परमात्मा रात्रि के तुल्य है, क्योंकि दिखाई नहीं देता, न विचार ही काम करता है, इसलिए रात्रि सदृश है। उस रात्रि में परमात्मा में संयमी पुरुष भली प्रकार देखता है, चलता है, जागता है, क्योंकि वहां उसकी पकड़ है। योगी इंद्रियों के संयम द्वारा उसमें प्रवेश पा जाता है। जिन नाशवान सांसारिक सुख भोग के लिए संपूर्ण प्राणी रात दिन परिश्रम करते हैं, योगी के लिए वही निशा है। जो योगी परमात्म पथ में निरंतर सजग और भौतिक भाषाओं से सर्वथा निष्प्रय होता है, वह उसी इष्ट में प्रवेश पाता है। वह रहता तो संसार में है, किंतु संसार का उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। महापुरुष की इस रहनी का चित्रण देखें। जैसे सब ओर से परिपूर्ण अचल प्रतिष्ठा वाले समुद्र में नदियों के जल उसको चलायमान ना करते हुए बड़े वेग से उसमें समा जाते हैं,
ठीक वैसे ही परमात्मा में स्थित स्थित पुरुष में संपूर्ण भोग विकार उत्पन्न किए बिना समा जाते हैं। ऐसा पुरुष परम शांति को प्राप्त होता है, ना कि भोगों को चाहने वाला। भयंकर वेग से बहने वाली सहस्त्रों नदियों के स्रोत फसल को नष्ट करते हुए, हत्याएं करते हुए, नगरों को डुबोते हुए, हाहाकार मचाते हुए बड़े वेग से समुद्र में गिरते हैं, किंतु समुद्र को ना एक इंच ऊपर उठा पाते हैं और ना गिरा ही पाते हैं, बल्कि उसी में समाहित हो जाते हैं, उसी में विलीन हो जाते हैं। ठीक उसी प्रकार स्थित प्रज्ञ महापुरुष के प्रति संपूर्ण भोग उतने ही वेग से आते हैं, किंतु समाहित हो जाते हैं। जब भी हम साधना पथ पे जाते हैं, जब भी हम मेडिटेशन करते हैं, या जब भी हम कभी ध्यान में बैठते हैं, तो बहुत सारे ऐसे विचार आते हैं जो हमें लगता है ये क्या आ रहे हैं। आप कभी इंस्टाग्राम देख रहे हैं, अच्छी रील देख रहे हैं, सब कुछ देख रहे हैं, अचानक कुछ गलत रील सामने आएंगी, कुछ अश्लील रील सामने आएंगी, है ना। वो केवल भटकाने के लिए सामने आई हैं कि आप कितना रुकते हैं। आप एक सेकंड रुके, खेल खत्म, आप आगे बढ़ गए, खेल चालू। ये भ्रम बार बार उत्पन्न होते हैं और बार बार उत्पन्न किए जाते हैं कि देखें तो सही कि कहाँ तक ये अभी टिक पा रहा है, कहाँ तक इसकी बुद्धि कहाँ टिकी हुई है। तो ये भ्रम बार बार उत्पन्न होते हैं। लेकिन अगर समुद्र की बात करें, तो जिस तरह से समुद्र सारी नदियों को अपने आप में समेट लेता है, उसी प्रकार अगर एक साधक उस चीजों से विचलित नहीं होता, तो फिर वो समुद्र के रूप में आ जाता है। उन महापुरुषों में ना शुभ संस्कार डाल पाते हैं ना अशुभ। योगी के कर्म अशुक्ल और अकृष्ण होते हैं, क्योंकि जिस चित्त पर संस्कार पड़ते हैं उसका निरोध और विलीनीकरण हो गया। इसके साथ ही भगवत्ता की स्थिति आ गई। अब संस्कार पड़े भी तो कहाँ। इस एक ही श्लोक में श्री कृष्ण ने अर्जुन के कई प्रश्नों का समाधान कर दिया। उसकी जिज्ञासा थी कि स्थित प्रज्ञ महापुरुष के लक्षण क्या हैं, वह कैसे बोलता है, कैसे बैठता है, कैसे चलता है। श्री कृष्ण ने एक ही शब्द में उत्तर दिया कि वे समुद्रवत होते हैं। उनके लिए विधि निषेध नहीं होता कि ऐसे बैठो और ऐसे चलो। वे ही परम शांति को प्राप्त होते हैं, क्योंकि वे संयमी हैं। भोगों की कामना वाला शांति नहीं पाता। इसी पर पुनः बल देते हैं, जो पुरुष संपूर्ण कामनाओं को त्याग कर निर्मम मैं और मेरे के भाव तथा अहंकार और स्पृहा से रहित हुआ बरतता है, वह उस परम शांति को प्राप्त होता है, जिसके बाद कुछ भी पाना शेष नहीं रहता। अगर आज के परिवेश में बात की जाए, तो लोग बाग कहते हैं सर बहुत दिक्कत है, बहुत परेशानी है, फाइनेंस की बहुत दिक्कत है, उसकी बहुत दिक्कत है, खर्चे पूरे नहीं होते, कमाई तो होती है पर टिकती नहीं है, पैसा आता है। आपको पता है कि आपकी 50,000 रुपए की इनकम है, लेकिन आपने ये देखा कि भारती ने देखा कि अरे मेरे पड़ोस में तो 45 इंच की एलईडी आ गई, उनकी वॉशिंग मशीन तो मेरे से शानदार आ गई, उसकी गाड़ी तो मेरे से शानदार आ गई। अब चाहे ईएमआई लेना पड़े, चाहे कुछ करना पड़े, मेरे को भी उससे बढ़िया चाहिए, है ना। उसकी साड़ी मेरी साड़ी से सफेद कैसे। तो बस यहीं से दिक्कत चालू। क्योंकि अगर हम अपने मन को कंट्रोल नहीं कर पाते, तो ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। सारे खर्चे हमारे पैदा किए हुए हैं, सारे खर्चे, सब कुछ हमारे पैदा किए हुए हैं, कहीं कुछ नहीं है। आपके पास मारुति 800 थी, बहुत बढ़िया थी, लेकिन आपको लगा पड़ोस वाले के पास अगर कोई बढ़िया गाड़ी आ गई, एसयूवी आ गई, तो मैं भी एसयूवी लूँ। तो वो जो ईएमआई में आप बंधे, कौन बंधा? आप बंधे हो। 5 जने उसमें ही बैठते थे, 5 जने इसमें ही बैठ रहे हैं, कुछ अलग नहीं हो रहा। लेकिन आपने जो हेडेक सिर पे खड़ा किया महीने का 50,000 ईएमआई का, वो आपने खड़ा किया है, किसी और ने खड़ा नहीं किया आपके सिर पे। आप 3 बेडरूम में रह रहे थे, बहुत अच्छे थे, अब 5 बेडरूम चाहिए। किसी ने एक बहुत अच्छी बात बोली कि आपको जीने और मरने के लिए तो केवल 6x6 का एक पलंग चाहिए, या 6x6 का एक टुकड़ा चाहिए। बाकी सब तो पूरे घर में आपका अहंकार जन्म लेता है कि मेरा 5 बेडरूम का मकान, मेरी कोठी, मेरा विला, मेरा ये। हकीकत में तो 6x6 की जगह ही आपकी है। आज अटेलिया में चले जाओ, अंबानी के पास, पलंग एक ही है जिसपे सोते होंगे, चाहे नीता अंबानी और वो मुकेश अंबानी। बाकी तो पूरी कोठी अहंकार है केवल, कि मेरा फार्म हाउस है, मेरी कोठी है, मेरा विला है, मेरा ये है, मेरा वो है। तो जो पुरुष संपूर्ण कामनाओं को त्याग कर निर्मम मैं और मेरे के भाव तथा अहंकार और स्पृहा से रहित हुआ बरतता है, वह उस परम शांति को प्राप्त होता है, जिसके बाद कुछ भी पाना शेष नहीं रह जाता। पार्थ, उपयुक्त स्थिति ब्रह्म को प्राप्त हुए पुरुष की स्थिति है। समुद्रवत उन महापुरुष में विषय नदियों की तरह समा जाते हैं। वे पूर्ण संयमी और प्रत्यक्षदर्शी परमात्मदर्शी हैं। केवल अहम ब्रह्मासी पढ़ लेने या रट लेने से यह स्थिति नहीं मिलती।
साधन करके ही इस ब्रह्म की स्थिति को पाया जाता है। ऐसे महापुरुष ब्रह्म निष्ठा में स्थित रहते हुए शरीर के अंतकाल में भी ब्रह्मानंद को ही प्राप्त होते हैं। निष्कर्ष, प्राय कुछ लोग कहते हैं कि दूसरे अध्याय में गीता पूर्ण हो गई, किंतु यदि केवल कर्म का नाम मात्र लेने से कर्म पूरा हो जाता हो तब तो गीता का समापन माना जा सकता है। इस अध्याय में योगेश्वर श्री कृष्ण ने यही बतलाया कि अर्जुन, निष्काम कर्म योग के विषय में सुन, जिसे जानकर तू संसार बंधन से छूट जाएगा। कर्म करने में तेरा अधिकार है, फल में कभी नहीं। कर्म करने में तेरी अश्रद्धा भी ना हो, निरंतर करने के लिए तत्पर हो जा। इसके परिणाम में तू परम दृष्टवा परम पुरुष का दर्शन कर स्थित प्रज्ञ बनेगा, परम शांति पाएगा। किंतु यह नहीं बताया कि कर्म है क्या। हकीकत में कर्म यह है कि होता क्या है कि आप जॉब कर रहे हो, आप एक बिजनेस कर रहे हो, अचानक जॉब छूट गया, आपको फायर कर दिया, अचानक बिजनेस में बहुत मोटा लॉस हो गया, आप एकदम आसमान से जमीन पे आ गए। और 99.99% लोग बाग तुरंत डिप्रेशन में आ जाते हैं। मेरा जॉब चला गया, मेरा जॉब चला गया, अब मैं क्या करूंगा, अब मैं क्या करूंगा, अब मैं क्या करूंगा, मेरे बिजनेस में लॉस हो गया, मेरे पर कर्ज हो गया, मेरे पर कर्ज हो गया, अब मैं क्या करूंगा। या तो पंखे को देखते हैं, या ट्रेन को देखते हैं, या पुल को देखते हैं, या डिप्रेशन में आते हैं। बजाय इसके अगर कर्म करेंगे तो शायद कोई नया रास्ता मिलेगा। जॉब चला गया, 50 जगह अप्लाई करो, क्या होगा। अभी लाख रुपए का जॉब था, हो सकता है 90 का मिले, हो सकता है 1,10,000 का मिल जाए, हो सकता है 20,000 का मिले। पर आपने एक बार पकड़ लिया तो आपका वो जो डिप्रेशन, जो वो स्ट्रेस है, वो तो खत्म नहीं हो, वो तो खत्म हो जाएगा। पर होता क्या है, मैं कैसे कर सकता हूँ, मैं तो लाख रुपए कमा रहा था, मैं 70 की जॉब पे कैसे जा सकता हूँ, मेरा सीवी खराब हो जाएगा। अगर आप 3 महीने बैठ गए ना, तो आपका सीवी नहीं, आप खराब हो जाओगे, आप डिप्रेशन में आ जाओगे। और सबसे बड़ी बात, वो जो आपके प्यार करने वाले हैं ना, कल तक जो बीवी बच्चे हैं, वो कहेंगे क्या घर पे बैठा है। जो कल तक आपको अप्रिशिएट कर रहे थे ना, वही आपको वो सुनाएंगे। तो इसलिए कर्म कर, वो यही कहते हैं, केवल कर्म कर। यही कर्म है कि बैठना नहीं है, हारना नहीं है। यह सांख्य योग नामक अध्याय नहीं है, यह नाम शास्त्रकार का नहीं, किंतु अब टीकाकारों की देन है, वे अपनी बुद्धि के अनुसार ही ग्रहण करते हैं, तो आश्रय क्या है। इस अध्याय में कर्म की गरिमा, उसे करने में बरती जाने वाली सावधानी और स्थित प्रज्ञा के लक्षण बताकर श्री कृष्ण ने अर्जुन के मन में कर्म के प्रति उत्कंठा जागृत की है। उसे कुछ प्रश्न दिए हैं। आत्मा शाश्वत है, सनातन है, उसे जानकर तत्वदर्शी बनो। उसकी प्राप्ति के दो साधन हैं, ज्ञान योग और निष्काम कर्म योग। अपनी शक्ति को समझकर हानि लाभ का स्वयं निर्णय लेकर कर्म में प्रवृत्त होना ज्ञान मार्ग है, तथा इष्ट पर निर्भर होकर समर्पण के साथ उसी कर्म में प्रवृत्त होना निष्काम कर्म मार्ग या भक्ति मार्ग है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने दोनों का चित्रण इस प्रकार किया है कि मेरे दो प्रकार के भजने वाले हैं, एक ज्ञान मार्गी, दूसरा भक्ति मार्गी। निष्काम कर्म मार्गी या भक्ति मार्गी शरणागत होकर मेरा आश्रय लेकर चलता है। ज्ञान योगी अपनी शक्ति सामने रखकर अपने लाभ हानि का विचार कर अपने भरोसे चलता है, जबकि दोनों के शत्रु एक ही हैं। ज्ञान मार्गी को काम क्रोध आदि शत्रुओं पर विजय पाना है, और निष्काम कर्म योगी को इन्हीं से युद्ध करना है। कामनाओं का त्याग दोनों करते हैं, और दोनों मार्गों में किया जाने वाला कर्म भी एक ही है। इस कर्म के परिणाम में परम शांति को प्राप्त हो जाओगे। लेकिन यह नहीं बताया कि कर्म है क्या। अब आपके भी समक्ष कर्म एक प्रश्न है। अर्जुन के मन में भी कर्म के प्रति जिज्ञासा हुई। तीसरे अध्याय के आरंभ में ही उसने कर्म विषयक प्रश्न प्रस्तुत किया। अतः इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता रूपी उपनिषद एवं ब्रह्म विद्या तथा योग शास्त्र विषयक श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद में कर्म जिज्ञासा नामक दूसरा अध्याय संपूर्णम। हरिओम तत्सत। हरिओम तत्सत। हरिओम तत्सत। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 कुछ पूछना है भारती? पूछना है कुछ? अब गुरुजी, अहम हाँ जी। ब्रह्मास्मि। अहम ब्रह्मास्मि का मतलब क्या होता है? मैं ही ब्रह्मा हूँ। अच्छा। ब्रह्मा कौन है? ब्रह्मा बेसिकली सृष्टि के, जिन्होंने सृष्टि बनाई वही तो है। जी आप जी। कौन है? आप और आपके हस्बैंड मिले तो एक नया जीव पैदा हुआ। आपने भी जी सृष्टि बनाई ना। जी। सृष्टि तो ब्रह्मा ने भी क्या किया? ब्रह्मा ने भी सृष्टि बनाई, आपने भी सृष्टि बनाई।
तो डेली अपने आप को सुबह उठते ही बोलना चाहिए सबसे पहले, अहम ब्रह्मास्मि, आपने धरती का ऋण उतार दिया, क्योंकि ये ऋण था कि आपको आपके माँ बाप लेके आए, आपको ऋण उतारना था, आप एक किसी नए जीव को लेके आए, कि आप अपने बाद किसी को छोड़ के जा रहे हो। अहम ब्रह्मास्मि डेली बोलना चाहिए, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्मा हूँ, मैं ही ब्रह्मा हूँ। हाँ जी गुरु जी, बात। गुरु जी कर्मा की बात कर रहे हैं तो वो कर्मा तो हर कोई कर रहा है ना, हर हर तरीके से, आंखों से, मन से, वाणी से। हाँ तो तो सही कर्मा क्या है? सही कर्मा क्या है? मतलब चलो, मैंने एक डॉग को खाना खिलाया, पर अगर वो डॉग को खाना खिलाना ही नहीं था, उसे भूखा रहना था, फिर भी मैंने सबके उसे खिलाया, हाँ, तो क्या, हमें कैसे पता चलेगा कि हमने सही किया या नहीं? जिस चीज से आपकी आत्मा को संतोष पहुंचे, जिस चीज से आपको सुकून मिल जाए, वो सही कर्मा है। और जिससे आपकी आत्मा दुखे, वही गलत कर्मा है। देखो, सुख वो नहीं है जो आपने खरीदा। बाजार से खरीदा हुआ सुख कभी सुख नहीं होता है ना, कि आपने एसी लगवा लिया तो वो सुख है, वो सुख नहीं है। हो सकता है आपको एसी में भी नींद ना आए, लेकिन हो सकता है किसी गांव में जाके पेड़ के नीचे इतनी ठंडी हवा चल रही हो, आपको लगता है बस आप तो यहीं खाट लगाऊं और सो जाऊं बस। इससे बढ़िया ठंडी हवा तो एसी में भी नहीं आती, है ना। कहते हैं ना, सुख कभी पैसे से नहीं खरीदा जाता, पैसे से केवल साधन खरीदे जाते हैं। रुपए पैसे से आप साधन खरीदते हो, सुख नहीं खरीदते कभी। ये हमारी गलत फहमी है कि हमने सुख खरीद लिया। सुख और साधन में जमीन आसमान का फर्क है। हर इंसान को पता है भारती, कि मैं सही कर रहा हूँ गलत कर रहा हूँ, सही क्या है गलत क्या है, हर इंसान को पता है। नहीं पता आपको कि सही क्या है गलत क्या है? फिर आज एक न्यूज़ सुबह पेपर में पढ़ रहा था मैं, कि एक डॉग था कोई, और उस डॉग को काफी जो लोग बाग थे, मतलब वो उसको खाना दिया करते थे सुबह सुबह। लेकिन एक पड़ोसी ऐसा था उनके बीच में, जो उससे काफी जेलस करता था कि यार ये क्या रोज रोज सुबह डॉग आता है और सब उसको खाना देते हैं। पता नहीं क्यों अननेसेसरी उसके दिमाग में कीड़ा था। तो उसने कल रात को क्या किया, उस डॉग के चारों पैर बांधे, और बांध के छत पे ले गया उस डॉग को, और छत पे ले जाके उसको ट्रांसफार्मर के ऊपर डाल दिया उठा के। तो लोगों ने जब सुबह उठे तो देखा डॉग वहां लटका हुआ पड़ा था, मरा हुआ पड़ा था। ठीक है। अब आप क्या सोच रही हो कि वो जो व्यक्ति है जिसने ये किया, छूट जाएगा? वो कैसी मौत पाएगा, या आने वाले समय में उसके साथ क्या होने वाला है, पता नहीं है उसको। कि कितने करंट के झटके उसको सहने पड़ेंगे, क्या सहना पड़ेगा उसको। सबको सब पता है। बस हम अपने अहंकार, अपने गुस्से, अपने उसमें इतने वो हो जाते हैं, अपने ईगो में, कि एक क्षण का, एक सेकंड गुस्सा केवल एक क्षण का होता है, एक सेकंड का होता है, और एक सेकंड में आप पूरी अपनी लाइफ बर्बाद कर लेते हो। हर किसी को पता है सही क्या है गलत क्या है। चलिए, श्री रामचरितमानस अयोध्या कांड। मुनीश्वर भारद्वाज जी ने आशीर्वाद दिया। उनके हृदय में ऐसा जानकर अत्यंत आनंद हुआ कि आज विधाता ने श्री सीता जी और लक्ष्मण जी सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी के दर्शन कराकर मानो हमारे संपूर्ण फल पुण्यों के फल को लाकर आंखों के सामने कर दिया। कुशल पूछकर मुनिराज ने उनको आसन दिया और प्रेम सहित पूजन करके उन्हें संतुष्ट कर दिया। फिर मानो अमृत के ही बने हुए ऐसे अच्छे अच्छे कंद मूल फल और अंकुर ला कर दिए। सीता जी, लक्ष्मण जी, सेवक गुहे सहित श्री रामचंद्र जी ने उस सुंदर फूल फलों को बड़ी रुचि के साथ खाया। थकावट दूर होने से श्री रामचंद्र जी सुखी हो गए। तब भरद्वाज जी ने उनसे कोमल वचन कहे कि हे राम, आपका दर्शन करते ही आज मेरा तप, तीर्थ सेवन और त्याग सफल हो गया। आज मेरा जप, योग और वैराग्य सफल हो गया, और आज मेरे संपूर्ण शुभ साधनों का समुदाय भी सफल हो गया। लाभ की सीमा और सुख की सीमा दूसरी कुछ भी नहीं है। आपके दर्शन से मेरी सब आशाएं पूर्ण हो गई। अब कृपा करके ये वरदान दीजिए कि आपके चरण कमलों में मेरा स्वाभाविक प्रेम हो। अभी आप
सही गलत की बात कर रही थी। मैं अभी 3-4 दिन पहले वन ऑफ द बेस्ट किन्नर से बात कर रहा था। वन ऑफ द बेस्ट का मतलब इसलिए कि वर्ल्ड वाइड फेमस किन्नर है वो, है ना, वर्ल्ड वाइड। वर्ल्ड की पहली ऐसी किन्नर हैं जो जिन्होंने काफी डिग्रियां ली हैं और श्रीमद् भागवत, श्री रामचरितमानस, शिव पुराण और ना जाने क्या क्या करती हैं, है ना। उनसे मैं बात कर रहा था परसों, करीबन 1 घंटे तक हमारी बात हो रही थी। तो उन्होंने बोला कि देखिए, जैसे ही किन्नर शब्द आता है या कोई सामने आता है, लोग बाग घृणा करते हैं, उल्टे सीधे शब्द बोलते हैं, छक्का बोलते हैं, हीड़ा बोलते हैं, ना जाने क्या क्या बोलते हैं, है ना। लोग बाग हम पे आरोप लगाते हैं कि हम उनके घर जाते हैं बधाइयाँ लेने, बधाइयाँ मांगने जाते हैं और हम गलत हरकतें करते हैं या हम गलत भाषा बोलते हैं। उन्होंने बोला कि एक बात बताइए सर, कि आज हमारे समाज में भी बहुत सारे बच्चे पढ़ाई करने लग गए, और बोले मैं, आप चाहेंगे तो मैं आपको लिस्ट भी भेज दूंगी। उन्होंने मुझे लिस्ट भेजी भी वास्तव में, कि देखिए मेरी नॉलेज में ही कम से कम ये 400 जने हैं जो कि एमबीए हैं, बीई हैं, एमबीबीएस है, ना जाने क्या क्या है। किन्नर की बात कर चले, ठीक है। या चलिए मैं तो ऐसे कहती हूँ हम अनपढ़ हैं, छोड़ दीजिए सबको। अब आप लोग कहते हैं कि हम गलत व्यवहार करते हैं, गलत चीज करते हैं, सब कुछ करते हैं। तो मैं कहती हूँ कि भाई हम जाए तो जाए कहाँ। मैं कहती हूँ चलिए हम आपके घर पे कल से मेड बन के आ रहे हैं, हम कल से आपके घर में क्लर्क का काम करेंगे, कल से आपके घर में ऑफिस का काम। तो आप रख लोगे हमको? नहीं रखोगे आप। जब आपके मन में इतनी दया है कि हम क्या करें, हम गलत बोलते हैं, तो आप रखो ना हमें मेड। हम तैयार हैं आपके घर पे झाड़ू पोंछा करने के लिए। पर आपको शर्म आएगी, इसको रखा हुआ है, क्या किया हुआ है। तो सही कर्म वही है जो भी गीता में बोला गया, जो कुछ बोला गया कि आपकी आत्मा किसको स्वीकार करती है वो करे। अब उपदेश देना बहुत आसान है, बहुत आसान है। अरे काम किया करो ना, क्या ये हर उस पे मुंबई में जाओ तो हर लोकल ट्रेन में आपको किन्नर मिलेंगे, ठीक है, या कहीं भी मिलेंगे। उपदेश देना बहुत आसान है, काम करो ना, इतने अट्टे कट्टे हो, काम करो काम करो। तो वो कहते हैं ठीक है हम आ गए आपके पास, संतोष जी हम आ गए आपके पास, लगाओ हम आपकी कंपनी में लगाओ। भारती जी हम आ गए आपके पास, लगाओ अपनी कंपनी में। फिर आप हमको भगा देते हो। तो जो उपदेश दे रहे हो उस पर अमल तो करो। और मैक्सिमम यही होता है कि उपदेश सब देते हैं, अमल कोई नहीं करता। यही सही और गलत कर्म है कि हम उस चीज को, जिस चीज को हम सही समझते हैं, उसको फिर आगे लेके कौन जाएगा? आप ही तो लेके जाओगे। लेकिन आप भी हट जाते हो कि समाज क्या कहेगा। फिर अगेन क्वेश्चन वही आता है जो हमने स्टार्ट किया था। हे राम, आपका दर्शन करते ही आज मेरा तप, तीर्थ सेवन और त्याग सफल हो गया। आज मेरा जप, योग और वैराग्य सफल हो गया। आज मेरे संपूर्ण शुभ साधनों का समुदाय भी सफल हो गया। लाभ की सीमा और सुख की सीमा प्रभु के दर्शन को छोड़कर दूसरी कुछ भी नहीं है। आपके दर्शन से मेरी सभी आशाएं पूर्ण हो गईं। अब कृपा करके ये वरदान दीजिए कि आपके चरण कमलों में मेरा स्वाभाविक प्रेम हो। जब तक कर्म, वचन और मन से छल छोड़कर मनुष्य आपका दास नहीं हो जाता, तब तक करोड़ों उपाय करने से भी स्वप्न में भी सुख नहीं पाता। मुनि के वचन सुनकर उनकी भाव भक्ति के कारण आनंद से तृप्त हुए भगवान श्री रामचंद्र जी लीला की दृष्टि से सकुचा गए। तब अपने ऐश्वर्य को छुपाते हुए श्री रामचंद्र जी ने भरद्वाज मुनि का सुंदर सुयश करुणों अनोख प्रकार से सबको कह सुनाया। उन्होंने कहा कि हे मुनीश्वर, जिसको आप आदर दें वही बड़ा है और वही सब गुणों समूह का घर है। इस प्रकार श्री राम जी और मुनि भरद्वाज जी दोनों परस्पर विनम्र हो रहे हैं और अनिवर्चनीय सुख का अनुभव कर रहे हैं। यह श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी के आने की खबर पाकर प्रयाग निवासी ब्रह्मचारी, तपस्वी, मुनि, सिद्ध और उदासी सब श्री दशरथ जी के सुंदर पुत्र को देखने के लिए भरद्वाज जी के आश्रम पर आए। श्री रामचंद्र जी ने सब किसी को प्रणाम किया। नेत्रों का लाभ पाकर सब आनंदित हो गए और परम सुख पाकर आशीर्वाद देने लगे। श्री रामचंद्र जी के सौंदर्य की सराहना करते हुए वे लौटे। श्री राम जी ने रात को वहीं विश्राम किया और प्रातःकाल प्रयागराज का स्नान करके और प्रसन्नता के साथ मुनि को सिर नवाकर श्री सीता जी, लक्ष्मण जी और सेवक गुहे के साथ वे चले। चलते समय बड़े प्रेम से श्री राम जी ने मुनि से कहा कि हे नाथ, बताइए हम किस मार्ग से जाएं। मुनि मन में हंसकर श्री राम जी से कहते हैं कि आपके लिए सभी मार्ग सुगम है। फिर उनके साथ चलने के लिए मुनि ने शिष्यों को बुलाया। साथ जाने की बात सुनते ही चित्त में हर्षित हो कोई 50 शिष्य आ गए। सभी का श्री राम जी पर अपार प्रेम है। सभी कहते हैं कि मार्ग हमारा देखा हुआ है। तब मुनि ने चुनकर 4 ब्रह्मचारियों को साथ कर दिया, जिन्होंने बहुत जन्मों तक सब सुकृत पुण्य किए थे।
श्री रघुनाथ जी को प्रणाम कर ऋषि की आज्ञा पाकर हृदय में बड़े ही आनंदित होकर चले। जब वे किसी गांव के पास होकर निकलते हैं तब स्त्री पुरुष दौड़कर उनके रूप को देखने लगते हैं। जन्म का फल पाकर वे सदा के अनाथ सनाथ हो जाते हैं और मन को नाथ के साथ भोजन भेजकर दुखी होकर लौट आते हैं। तदंतर श्री राम जी ने विनती करके 4 ब्रह्मचारियों को विदा किया। वे मनचाही वस्तु अनन्य भक्ति पाकर लौटे। यमुना जी के पार उतरकर यमुना जी के जल में सबने स्नान किया, जो श्री रामचंद्र जी के शरीर के समान ही श्याम रंग का था। यमुना जी के किनारे पर रहने वाले स्त्री पुरुष यह सुनकर कि निषाद के साथ 2 परम सुंदर सुकुमार नवयुवक और एक परम सुंदरी स्त्री आ रही है, सब अपना अपना काम भूलकर दौड़े और लक्ष्मण जी, श्री राम जी और सीता जी का सौंदर्य देखकर अपने भाग्य की बड़ाई करने लगे। उनके मन में परिचय जानने की बहुत सी लालसाएं भरी हैं। उस पर वे नाम गांव पूछते सुखचाते हैं। उन लोगों में जो वयोवृद्ध और चतुर थे, उन्होंने युक्ति से श्री रामचंद्र जी को पहचान लिया। उन्होंने सब कथा सब लोगों को सुनाई कि पिता की आज्ञा पाकर ये वन को चले गए हैं। यह सुनकर सब लोग दुखी हो रहे हैं और पछता रहे हैं कि रानी और राजा ने अच्छा नहीं किया। उसी अवसर पर वहां एक तपस्वी आए, जो तेज के पुंज, छोटी अवस्था के और सुंदर थे। उन उनकी गति कभी नहीं जानते, अथवा वह कवि था जो अपना परिचय नहीं देना चाहता। वह वैरागी के वेश में था और मन वचन तथा कर्म से श्री रामचंद्र जी का प्रेमी था। इस तेज पुंज तापस के प्रसंग को कुछ टीकाकार मानते हैं और कुछ लोगों के देखने में यह प्रासंगिक और ऊपर से जुड़ा हुआ जान पड़ता है, परंतु यह सभी प्राचीन प्रतियों में है। गोसाई जी अलौकिक अनुभवी पुरुष थे। पता नहीं यहाँ इस प्रसंग के रखने में क्या रहस्य है, परंतु वह छुपाने लायक नहीं है। इस तापस को जब कभी अलखित गति कहते हैं, तब निश्चय पूर्वक कौन क्या कह सकता है। हमारी समझ से ये तापस तो श्री हनुमान जी थे अथवा ध्यानस्थ तुलसीदास जी। अपने इष्ट देव को पहचानकर उनके नेत्रों में जल भर आया और शरीर पुलकित हो गया। वह दंड की भांति पृथ्वी पर गिर पड़े। उनकी दशा का वर्णन नहीं किया जा सकता। श्री रामचंद्र जी ने प्रेम पूर्वक पुलकित होकर उनको अपने हृदय से लगा लिया। उसे इतना आनंद हुआ मानो कोई महादरिद्री मनुष्य पारस पा गया हो। सब कोई देखने वाले कहने लगे कि मानो प्रेम और परमार्थ दोनों शरीर धारण करके मिल रहे हैं। फिर वह लक्ष्मण जी के चरणों लगा। उन्होंने प्रेम से उमंग कर उसको उठा लिया। फिर उसने सीता जी की चरण धूलि को अपने सिर पर धारण किया। माता सीता जी ने भी उसको अपना छोटा बच्चा जानकर आशीर्वाद दिया। फिर निषाद राज ने उसको दंडवत की। श्री रामचंद्र जी का प्रेमी जानकर वह उस निषाद से आनंदित होकर मिला। वह तपस्वी अपने नेत्र रूपी दोनों से श्री रामचंद्र जी की सौंदर्य सुधा का पान करने लगा और ऐसा आनंदित हुआ जैसे कोई भूखा आदमी सुंदर भोजन पाकर आनंदित हो जाता है। इधर गांव की स्त्रियां कह रही हैं कि हे सखी, कहो तो वे माता पिता कैसे हैं जिन्होंने ऐसे सुंदर सुकुमार बालकों को वन में भेज दिया। श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी के रूप को देखकर सभी स्त्री पुरुष स्नेह से व्याकुल हो उठते हैं। तब श्री रामचंद्र जी ने सखा गुहे को अनेकों तरीके से घर लौट जाने के लिए समझाया। श्री रामचंद्र जी की आज्ञा को सिर चढ़ाकर उसने अपने घर को गमन किया। फिर सीता जी, श्री राम जी और लक्ष्मण जी ने हाथ जोड़कर यमुना जी को पुनः प्रणाम किया और सूर्य कन्या यमुना जी की बड़ाई करते हुए सीता जी सहित दोनों भाई प्रसन्नता पूर्वक आगे चले। रास्ते में जाते हुए उन्हें अनेक यात्री मिलते हैं। वे दोनों भाइयों को देखकर उनसे प्रेम पूर्वक कहते हैं कि तुम्हारे सब अंगों में राज चिन्ह देखकर हमारे हृदय में बड़ा सोच होता है। ऐसे राज चिन्हों के होते हुए भी तुम लोग रास्ते में पैदल चल रहे हो, इससे हमारी समझ में आता है कि ज्योतिष शास्त्र झूठा ही है। भारी जंगल और बड़े बड़े पहाड़ों का दुर्गम रास्ता है, जिस पर तुम्हारे साथ सुकुमारी स्त्री भी है। हाथी और सिंगों से भरा यह भयानक वन देखा नहीं जाता। यदि आज्ञा हो तो हम साथ चलें। आप जहां तक जाएंगे वहां तक पहुंचाकर फिर आपको प्रणाम करके हम लौट आएंगे। इस प्रकार वे यात्री प्रेम पूर्वक पुलकित शरीर से नेत्रों में जल लेकर पूछते हैं, किंतु कृपा के समुद्र श्री रामचंद्र जी कोमल विनयुक्त वचन कहकर उन्हें लौटा देते हैं। जो गांव और पूर्वी रास्ते में बसे हैं, नागों और देवताओं के नगर उनको देखकर प्रशंसा पूर्वक ईर्ष्या करते और ललचाए हुए कहते हैं कि किस पुण्यवान ने किस शुभ घड़ी में इनको बसाया था, जो आज ये इतने धन्य और पुण्य में तथा परम सुंदर हो रहे हैं। जहां जहां श्री रामचंद्र जी के चरण चले जाते हैं, उनके समान इंद्र की पूरी अमरावती भी नहीं है। रास्ते के समीप बसने वाले भी बड़े पुण्यात्मा हैं। स्वर्ग में रहने वाले देवता भी इनकी सराहना करते हैं। जो नेत्र भरकर सीता जी और लक्ष्मण जी सहित घनश्याम श्री रामचंद्र जी के दर्शन करते हैं। जिन तालाबों और नदियों में श्री राम जी स्नान कर लेते हैं, देव सरोवर और देव नदियां भी उनकी बड़ाई करती हैं। जिस वृक्ष के नीचे प्रभु जा बैठते हैं, कल्प वृक्ष भी उसकी बड़ाई करते हैं। श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों की रज का स्पर्श करके पृथ्वी अपना बड़ा सौभाग्य मानती है। रास्ते में बादल छाया करते हैं, देवता फूल बरसाते हैं और सियाते हैं,
पर्वत वन और पशु पक्षियों को देखते हुए श्री रामचंद्र जी रास्ते में चले जा रहे हैं। सीता जी और लक्ष्मण जी सहित श्री रघुनाथ जी जब किसी गांव के पास जाकर निकलते हैं, तब उनका आना सुनते ही बालक बूढ़े स्त्री पुरुष सब अपने घर और कामकाज को छोड़कर तुरंत उन्हें देखने के लिए चल देते हैं। श्री राम लक्ष्मण और सीता जी का रूप देखकर नेत्रों का परम फल पाकर वे सुखी होते हैं। दोनों भाइयों को देखकर सब प्रेमानंद में मग्न हो गए। उनके नेत्रों में जल भर आया और शरीर पुलकित हो गए। उनकी दशा वर्णन नहीं की जाती, मानो दरिद्रों ने चिंतामणि की ढेरी पाली हो। वे एक एक को पुकार कर सीख देते हैं कि इसी क्षण नेत्रों का लाभ ले लो। कोई श्री रामचंद्र जी को देखकर ऐसे अनुराग में भर गए हैं कि वो उन्हें देखते हुए उनके साथ लगे चले जा रहे हैं। कोई नेत्र मार्ग से उनकी छवि को हृदय में लाकर शरीर मन और श्रेष्ठ वाणी से शिथिल हो जाते हैं। कोई बड़ की सुंदर छाया देखकर वहां नरम घास और पत्ते बिछाकर कहते हैं कि क्षण भर में यहाँ बैठकर थकावट मिटा लीजिए, फिर चाहे आगे चले जाइएगा। कोई घड़ा भरकर पानी लाता है और कोई कोमल वाणी से कहता है कि नाथ आचमन तो कर लीजिए। उनके प्यारे वचन सुनकर, उनका अत्यंत प्रेम देखकर दयालु और परम सुशील श्री रामचंद्र जी ने मन में सीता जी को थकी हुई जानकर घड़ी भर बड़ की छाया में विश्राम किया। स्त्री पुरुष आनंदित होकर शोभा देखते हैं। अनुपम रूप ने उनके नेत्र और मनों को लुभा लिया है। सब लोग टकटकी लगाए श्री रामचंद्र जी के मुख चंद्र को चकोर की तरह देखते हुए चारों ओर सुशोभित हो रहे हैं। श्री रामचंद्र जी का नवीन तमाल वृक्ष के रंग का श्याम शरीर अत्यंत शोभा दे रहा है, जिसे देखते ही करोड़ों कामदेवों के मन मोहित हो जाते हैं। बिजली के से रंग के लक्ष्मण जी बहुत ही भले मालूम होते हैं। वे नक्श से शिखा तक सुंदर है और मन को बहुत भाते हैं। दोनों मुनियों के वलकल आदि वस्त्र पहने हैं और कमर में तरकश कसे हुए हैं। कमल के समान हाथों में धनुष बाण शोभित हो रहे हैं। उनके सिरों पर सुंदर जटाओं के मुकुट हैं। वक्ष स्थल, भुजा और नेत्र विशाल हैं और शरद पूर्णिमा के चंद्रमा के समान सुंदर मुखों पर पसीनों की बूंदों का समूह सुशोभित हो रहा है। उस मनोहर जोड़ी का वर्णन नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये शोभा बहुत अधिक है और मेरी बुद्धि बहुत थोड़ी है। श्री राम लक्ष्मण और सीता जी की सुंदरता को सब लोग मन चित्त और बुद्धि तीनों को लगातार देख रहे हैं। प्रेम के प्यासे गांवों के स्त्री पुरुष इनके सौंदर्य माधुर्य की छटा देखकर ऐसे चकित रह गए, जैसे दीपक को देखकर हिरणी और हिरण निस्तब्ध रह जाते हैं। गांवों की स्त्रियां सीता जी के पास जाती हैं, परंतु अत्यंत स्नेह के कारण पूछते हुए सुकुचाती हैं। बार बार सब उनके पांव लगती हैं और सहज ही सीधे साधे कोमल वचन कहती हैं कि हे राजकुमारी, हम विनती करती हैं, परंतु स्त्री स्वभाव के कारण कुछ पूछते हुए डरती हैं। हे स्वामिनी, हमारी रिठाई क्षमा कीजिएगा और हमको गंवारी जानकर बुरा ना मानिएगा। ये दोनों राजकुमार स्वभाव से ही लावण्य में हैं, परम सुंदर हैं। मरकत मणि और स्वर्ण ने कांति इन्हीं से पाई है। अर्थात मरकत मणि में और स्वर्ण में जो हरित और स्वर्ण वर्ण की आभा है, वह इनकी हरित धाप नील और स्वर्ण कांति के कण के बराबर भी नहीं है। श्याम और गौर वर्ण है, सुंदर किशोर अवस्था है। दोनों ही परम सुंदर और शोभा के धाम हैं। शरद पूर्णिमा के चंद्रमा के समान इनके मुख और शरद ऋतु के कमल के समान इनके नेत्र हैं। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। जय श्री राम जय श्री राम जय जय श्री। राधे राधे जी।